यार ये अमेरिका वालों ने वीजा क्या दे दिया, ये आसिम मुनीर तो हगने के लिए भी अब अमेरिका चला जाता है। और हगने से मेरा मतलब है पीछे से नहीं, मुंह से। आसिम मुनीर जिन्होंने खुद को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बनवा दिया, एक्चुअली में ये आदमी है फील्ड मार्शल, आजकल अमेरिका का बहुत दौरा कर रहे हैं। होना भी चाहिए, जब ट्रंप मेहरबान तो गधा पहलवान होता ही है। हालांकि गधा ट्रंप को भी बोला जा सकता है, हरकतें सारी वैसी उनमें भी हैं। और दो गधे इस वक्त आपस में एक दूसरे पर मेहरबान हुए पड़े हैं। इसी चक्कर में आसिम मुनीर के अमेरिका के ट्रिप बहुत लग रहे हैं। पहले भी व्हाइट हाउस ने इस ब्लैक दिल वाले आदमी को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया और खाना पीना खिलाया। अब आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका गए हुए हैं और वहां से भारत को चेतावनी दे रहे हैं। अब की बार तो खुलेआम न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे दी गई है और कहा गया है कि हम पर अगर हमला हुआ तो हम अपने साथ आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये बातें मुनीर ने फ्लोरिडा में एक इवेंट के दौरान कही और रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है, अगर हम गए तो हमारे साथ आधी दुनिया भी क्या हो जाएगी राहुल जी? खत्म। अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ पहली बार न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया है। ट्रंप चाचा के कार्यकाल में देखो ये भी होना था, सो हो गया। ये बयान बिजनेसमैन अदनान असद की एक डिनर पार्टी में दिया गया। इसके अलावा आसिम मुनीर ने सिंधु नदी पर किसी भी तरीके के बांध को बनाने के खिलाफ भी भड़काऊ बयान दिया है। मुनीर ने कहा है कि उनके देश के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करके भारत 250 मिलियन की आबादी को रिस्क पर डाल रहा है। इसके जवाब में आसिम मुनीर कहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं, अगर भारत नदी के ऊपर बांध बनाएगा तो जैसे ही वो बनाएगा हम 10 मिसाइल फायर कर देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी बातें रिपोर्टेडली बोली गई हैं, कहीं पर इसका कोई रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है, क्योंकि इस डिनर में 120 पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर्स शामिल थे और एक रिप्रेजेंटेटिव इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी था। इनमें से किसी को भी मोबाइल फोन या कोई डिजिटल डिवाइस ले जाने की परमिशन नहीं थी, पर क्या है ना कि शैतान की शैतानी लाख छुपाने के बावजूद बाहर आ ही जाती है। अब वहां उस डिनर पर लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, लेकिन आपके पास तो मोबाइल फोन है, और अगर है तो उसमें टेलीग्राम भी होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी पॉकेट ब्रोकर पे ट्रेडिंग के बारे में बताया है और आज मेरे पास कुछ ऐसा है जो इसे और भी इजी बना देता है। प्लेटफॉर्म का इंटरफेस क्लीन और इजी टू यूज है, बिना किसी हेल्प के मैंने तो सब समझ लिया है। फिर मुझे मिला एक अमेजिंग सा टेलीग्राम चैनल। यहां पर पॉकेट ब्रोकर पर रियल ट्रेडिंग करते हुए आपको मिल जाएंगे, मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए आपको मिल जाएगा, साथ ही डेली सिग्नल स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं यहां पर इस चैनल पे, और लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी करवाते हैं जहां आप उनके साथ ट्रेड भी कर सकते हो उस चैनल पे। बस इतना ही सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और ट्रेड करो। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं, एक ट्रेड लिया है हमने और देखो प्रॉफिट बुक हो गया। सिंपल था, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और प्रॉफिट बन जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, या साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड RAURJ25 यूज करोगे तो 100% बोनस मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो जल्दी से इसको डाउनलोड करो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्स है आज जो आर्म फोर्सेस के फील्ड मार्शल ने सिर्फ धमकियां नहीं दी हैं, बल्कि खुद को ट्रोल किया है। जी हां, अपने आप को। उन्होंने कहा है कि इंडिया एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह है जो हाईवे पर चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ट्रक है। उन्होंने पूछा है कि अगर ट्रक मर्सिडीज से टकरा गई तो नुकसान किसका होगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये सुनकर पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत खुश हो गए। क्या एग्जाम्पल दिया है सर ने। ऐसा लोग तब बोलते हैं जब उनके सर में जो दिमाग है उसको निकालकर उसकी जगह पर विशुद्ध क्वालिटी का भूसा भर दिया जाता है, तब ऐसी बातें लोग बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अभी तक मैंने आपको आसिम मुनीर की जितनी बातें बताई हैं उसमें ये वाली अभी तक की सबसे इंटेलिजेंट बात उन्होंने बोली है, क्योंकि इससे पता चलता है आसिम मुनीर को कि उनकी औकात क्या है। घिसे पीटे ट्रक से ज्यादा पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। बात तो सही है। आसिम मुनीर ने यह तो बता दिया कि ट्रक अगर मर्सिडीज से भिड़ेगा तो किसका नुकसान होगा, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि नुकसान होने के बावजूद मर्सिडीज की कीमत नई नवेले ट्रक से ज्यादा ही होती है। बाकी उन्होंने जो हम पर जंग के हमले वाली गीदड़ भभकी दी है, इसका जवाब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ही दे चुकी है। लेकिन इस न्यूक्लियर धमकी का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कल 2:33 पर एक स्टेटमेंट के जरिए दे दिया, जहां पर भारत ने यह कहा है कि न्यूक्लियर का धमकी देना पाकिस्तान का धंधा बन चुका है। भारत ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने हिसाब से ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल बयान दिया है ना पाकिस्तान ने, इसका मतलब निकाल सकती है। लेकिन इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर कमांड ऐसे लोगों के हाथों में है जो खुद आतंकी संगठनों के साथ मिले हुए हैं। भारत ने अपने बयान में अमेरिका को भी लपेटा है और कहा है कि ये बहुत दुखद है कि ये बयान किसी तीसरे देश में दिए गए हैं जो कि एक फ्रेंडली कंट्री है। भारत ने अपना रुख साफ किया है कि हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं और हम वो सब स्टेप्स लेने को तैयार हैं जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। क्या इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? हेलो, तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध बहुत ही जल्द हो सकता है। The next war which we are looking at, it may happen soon. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में ये बात कही कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नजदीक है और अब की बार सिर्फ आर्मी को ही नहीं लड़ना है। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी लपेटे में लिया और कहा कि कई लोगों के लिए विक्ट्री दिमाग में होती है। जैसे आप पाकिस्तान में किसी से पूछ लें कि आप जीते हो या हारे हो जंग में, तो हर कोई यही कहेगा कि हमारा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गया है, तो जीते ही होंगे, है कि नहीं? If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. So what I am saying that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. लेकिन आसिम मुनीर की धमकी, जनरल द्विवेदी का बयान और अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करेंगे, क्या ये एक तरह से पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है क्या? पहले इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर अगर आप उनको सामने से कुछ बोल सकते तो क्या बोलते? कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना और यूज करना मेरा कोड RAURJ25 और ज्वाइन करो पॉकेट ब्रोकर, स्टार्ट करो ट्रेडिंग और कमाओ बड़ी रकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।